एक राजा था, महान था, धर्मी था, जिसके रहते कलयुग को जगह नहीं मिली। और एक दिन एक अकेले पल में उससे एक गलती हुई। उस एक गलती ने उनकी मृत्यु की तारीख तय कर दी। यह है भागवत महापुराण के 18वें अध्याय की कथा, जिसका नाम है ब्राह्मण का शाप। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा वो गलती नहीं है, वो है जो उस राजा ने गलती के बाद किया। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। द्वापर युग का अंत हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण, जो इस धरती पर युगों से धर्म की रक्षा करते आए थे, वो इस संसार को छोड़ चुके थे। और पुराण में वर्णन आता है कि जिस दिन, जिस क्षण भगवान गए, उसी क्षण से कलयुग ने इस धरती पर पांव रखे। कलयुग, वो युग जिसमें धर्म कमजोर पड़ता है, जिसमें सत्य की जगह छल लेता है, जिसमें मनुष्य का मन भटकने लगता है। लेकिन उस समय एक राजा था, जिसके रहते कलयुग को अपनी जगह नहीं मिल पाई। वो राजा था परीक्षित, महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु के पुत्र। परीक्षित की कहानी जन्म से ही असाधारण थी। जब वो मां के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उन पर छोड़ा गया था। वो अजन्मा शिशु उस दिव्य अस्त्र की आग में जल रहा था। और तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस गर्भ में प्रकट हुए और उस शिशु की रक्षा की। जो जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन कर चुका हो, वो राजा साधारण कैसे होता? परीक्षित के राज में धर्म था, न्याय था, शांति थी, और कलयुग बस प्रतीक्षा कर रहा था। अब उस दिन की बात करते हैं, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में निकले थे। वन घना था, पेड़ों की छांव में रोशनी कम थी, और दूर दूर तक बस जंगल की आवाजें। राजा के हाथ में धनुष था, आंखें एक हिरण पर टिकी थीं, और पीछा शुरू हुआ। हिरण आगे, राजा पीछे, हिरण और आगे, राजा और पीछे। इतना आगे कि जब राजा रुके तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ हैं। थकान थी, ऐसी थकान जो हड्डियों तक उतर जाती है। भूख थी, प्यास थी, और आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी दूर एक आश्रम दिखा। राजा वहां पहुंचे। आश्रम में एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तब होती है जब कोई वहां हो पर उसकी सांस भी सुनाई ना दे। आश्रम के भीतर एक ऋषि बैठे थे, शामिक ऋषि। आंखें बंद, चेहरे पर गहरी शांति, हाथ स्थिर, शरीर इतना स्थिर जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। वो गहरी समाधि में थे, इस संसार से बिल्कुल परे। राजा परीक्षित ने विनम्रता से जल मांगा। कोई उत्तर नहीं। राजा ने फिर मांगा, फिर भी कुछ नहीं। यहां बताया गया है कि ऋषि शामिक इतनी गहरी समाधि में थे कि उन्हें बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहां थे पर इस संसार में नहीं थे। और राजा परीक्षित, जो थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे, उनके मन में एक भाव जागा। वो भाव जो उनका अपना नहीं था। वो उस क्षण की थकान थी, उस क्षण की प्यास थी। लगा कि ऋषि जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं, कि एक राजा का इस तरह अनादर हो रहा है। श्लोकों में कहा गया है कि वो भाव उस राजा के स्वभाव का नहीं था, पर वो क्षण आ गया था। पास में एक मृत सर्प पड़ा था। राजा ने अपने धनुष की नोक से उसे उठाया और चुपचाप ऋषि के कंधों पर रख दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी पास ही कहीं अपने साथियों के साथ थे। किसी ने उन्हें बताया कि राजा ने उनके पिता के साथ ऐसा किया है। श्रृंगी युवा थे, बहुत तेजस्वी, और उनका स्वभाव तीव्र था, जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर। उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, और जो शब्द निकले वो वज्र की तरह निकले। तक्षक नाग आज से 7वें दिन इस राजा को डसेगा। शब्द निकल चुके थे, और एक राजा के जीवन की गिनती उस पल से शुरू हो गई थी। श्रृंगी जब अपने पिता के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा पिता के कंधे पर मरा हुआ सर्प। वो रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर ऋषि शामिक की आंखें धीरे धीरे खुली।
जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जाग रहा हो। उन्होंने सर्प को हटाया, पुत्र की ओर देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? जब सारी बात पता चली तो ऋषि शामिक, जिनके साथ खुद ये हुआ था, उन्होंने अपने पुत्र को डांटा। वो बोले, राजा परीक्षित कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके रहते इस पृथ्वी पर धर्म है। उनकी छत्रछाया में प्रजा सुरक्षित है। वो उस दिन थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे। उस अवस्था में किसी से भी भूल हो सकती है और एक पल की भूल के लिए यह दंड उचित नहीं था। लेकिन शाप दिया जा चुका था, उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शामिक ने एक दूत भेजा राजा परीक्षित को सूचित करने के लिए। और जब राजा परीक्षित को यह समाचार मिला तो वो डरे नहीं, वो पछताए। पुराण में वर्णन आता है कि राजा के मन में उस पल एक ही विचार था, ये शाप नहीं है, ये मेरे ही कर्म का फल है। मैंने एक निर्दोष ऋषि के साथ जो किया वो मुझे शोभा नहीं देता था। जो विपदा आनी है वो मुझ पर आए, मेरे पुत्रों पर नहीं। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर आ बैठे, मृत्यु की प्रतीक्षा में। और वहां उन्होंने भगवान की कथा सुनी, शुकदेव जी के मुख से 7 दिन तक। एक शाप उनके लिए मोक्ष का द्वार बन गया था। यहां रुककर सोचते हैं, परीक्षित एक महान राजा थे, धर्मी थे, भक्त थे। फिर भी एक थके हुए पल में, एक भूखे पल में मन डगमगाया। ये पुराण हमें यही बताता है कि वो एक पल किसी के भी जीवन में आ सकता है, कोई भी उससे परे नहीं होता। लेकिन जो बात परीक्षित को महान बनाती है वो गलती नहीं है, वो है जो उन्होंने गलती के बाद किया। उन्होंने बचाव नहीं किया, दोष किसी और पर नहीं डाला, उन्होंने बस स्वीकार किया। और ऋषि शामिक को देखिए, खुद उनके साथ अपमान हुआ था, पर उन्होंने राजा को क्षमा किया, बल्कि अपने पुत्र को समझाया। यही है साधु का स्वभाव, जो खुद पर बीती हो उसे भी शांति से देखना। और शायद सबसे गहरी बात यह है, परीक्षित को 7 दिन मिले, सिर्फ 7 दिन, और उन्होंने उन 7 दिनों को भगवान की कथा में लगा दिया। पुराण ये नहीं कहता कि जीवन में गलती मत करो। पुराण ये कहता है कि जो समय बचा हो उसे सही दिशा दो। आपसे एक निवेदन है, इस कथा को केवल सुनिए मत, इस पर थोड़ा मनन कीजिए। सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब थकान में या किसी दबाव में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था? और फिर सोचिए उसके बाद आपने क्या किया। यही मनन है, यही भागवत का असली अर्थ है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहां पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।